साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज का सवाल है मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष होता क्या है? आखिर मोक्ष क्यों चाहिए? मनुष्य जीवन में इसकी क्या जरूरी है? क्या मनुष्य शरीर में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है या अन्य किसी और शरीर में? साथियों, बात करते हैं आज कि आखिर मोक्ष कहते किसे हैं? मोक्ष होता क्या है? मोक्ष मिला किसको? क्या मोक्ष का कोई मूल मंत्र है? मोक्ष का कोई मार्ग है? मोक्ष का कोई रास्ता है? आखिर मोक्ष होता क्या है? तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जन्म मरण नामक रोग से सदा सदा के लिए छुट्टी पाना, अर्थात सदैव अपने निज धाम पहुंच जाना, जहां जन्म मरण ना हो, उसको मोक्ष कहते हैं। इसको अपने पवित्र धर्म ग्रंथों में देखते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम परम शाश्वत सनातन धाम जाना चाहता है, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौटकर नहीं आता है, तो उस परम तत्व की खोज कर। तो साथियों, इस बात से यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के पास भी मोक्ष नहीं है। साथियों, मोक्ष वो स्थान है, वो मंत्र है, वो जगह है। साथियों, इस गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 से ये तो स्पष्ट हो गया, मोक्ष एक स्थान है, उस परम शाश्वत सनातन धाम जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौटकर नहीं आता, तो उस परम तत्व की खोज कर। तो साथियों, इस श्लोक से ये क्लियर हो गया कि वह शाश्वत स्थान मोक्ष वो एक स्थान है। अब कैसा स्थान है? साथियों, यहाँ थोड़ा सा सोचना और समझने की जरूरत है। अब अपनी बेसिक जानकारी भी लगा के पता कर सकते हैं कि वो भी स्थान है। कहने का मतलब है, जैसे ये सृष्टि है वैसे वहाँ भी सृष्टि है, बट इसमें उसमें क्या फर्क है? ये 5 तत्व की सृष्टि है, ये 5 तत्व में विलीन हो जाएगी। आत्मा केवल यहाँ अजर अमर अविनाशी है, और उस स्थान में एक ही तत्व का है जिसे नूरी तत्व कहते हैं, जिसे अथर्ववेद में भी बताया गया है कि परमात्मा का शरीर नूरी तत्व का होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए वहाँ पे उस परम शाश्वत सनातन स्थान पे एक ही तत्व का शरीर होता है, जिसको नूरी तत्व बोलते हैं। इसलिए वहाँ पर जाने पर आत्मा अपने वास्तविक रूप में, जैसे ये शरीर है ऐसे वहाँ भी शरीर है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, वो परम शाश्वत सनातन धाम है, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आता। अब साधक क्यों नहीं आता? क्योंकि साधक का, उस जीव आत्मा का जो परम अस्थायी घर है, वो सतलोक है। वहाँ सारी सुविधाएं हैं, उसने केवल भूल बस इस मृत्यु लोक में आ गया है, और उसी भूल को याद करके वापस उसी स्थान पे जाना है जहाँ जाना चाहिए। साथियों, इसको और देखते हैं कि क्या वो सच में है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो मोक्ष, साथियों बता दूं आपको, मोक्ष न किसी देवता का हुआ, न किसी ऋषि का, न महर्षि का, न ज्ञानी का। मोक्ष केवल संतों को हुआ है। उन संतों में हम देखते हैं कौन से हैं? संत रविदास जी महाराज, संत घीसादास जी, संत मलुकदास जी, संत गरीबदास जी, संत नानक देव जी। अब हम ये कैसे कह रहे हैं कि इन संतों के मोक्ष हुआ, देवी देवताओं के मोक्ष नहीं हुआ? क्योंकि साथियों, सबसे पहले ये आपको स्वयं सोचना है, स्वयं समझना है, स्वयं की जानकारी लेना है। जब हम बात करते हैं मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है हम कहीं फंसे हैं, हम कहीं रुके हुए हैं, उससे बाहर निकलना है। तो साथियों, हम रुके कहाँ हैं? रुके हम हैं, ये मृत्यु लोक है, ये काल लोक है। हमारा घर परम शाश्वत सनातन धाम है, यहाँ हम फंसे हुए हैं। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो जाहिर सी बात, यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है, इस संसार को नश्वर मानकर केवल हमें यहाँ से जाने की तैयारी में हमेशा रहना चाहिए। इस संसार की वस्तुओं में न भूलकर हमें केवल स्वयं का जानकारी लेना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। अर्थात
स्वयं को जब जान जाओगे तो सतलोक या अपने धाम पहुंच जाओगे। हम कैसे कह रहे हैं कि हमारे ऋषि महर्षि देव दानव किसी का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने केवल बाहरी क्रियाएं की, जैसे व्रत, तप, तीर्थ, संयम, जप, यज्ञ, ध्यान। जबकि साथियों ये मोक्ष के विरुद्ध है। इन सब से मोक्ष बिल्कुल नहीं उपलब्ध हो सकता है। अगर आप देखें संत रविदास जी महाराज, उन्होंने किसी जंगल में न जाके तपस्या की, न किसी मूर्ति की तपस्या की, स्वयं वो गंगा के किनारे जाते थे, स्वयं गंगा जी उनके सामने आती थी। साथियों मोक्ष उसी साधक का हो सकता है, जैसे गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जो जरा मरा, जो साधक केवल जन्म मरण के रोग से मुक्त होने के लिए भक्ति करता है, वही परम साधक है, वही भक्त है और वही मोक्ष का अधिकारी है। तो साथियों हमारे जितने देवी देवता हुए, जितने ऋषि हुए, जितने महर्षि हुए, आप स्वयं देखिए, वो पत्थर की मूर्ति कर रहे हैं, वो धर्म कर रहे हैं, वो तीर्थ कर रहे हैं, वो जप करा रहे हैं, जबकि ये शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं है। मूर्ति पूजन का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि मूर्ति पूजन करने वालों को दंभ, अज्ञानी, मूर्ख, पाखंडी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि साथियों इनका भक्ति में कोई आस्था नहीं है। भक्ति का मतलब होता है स्वयं स्वयं की जानकारी, अर्थात आत्म साक्षात्कार, अपने को जानना और परमात्मा के पास जाना। तो साथियों हमारे जितने ऋषि महर्षि ज्ञानी विद्वान हुए, इन किसी को ही पता नहीं कि मोक्ष क्या होता है। इन्होंने केवल मुक्ति जानी है। मुक्तियां चार होती हैं, सायुज्य, सायुप, सायुप, सालोक। ये मुक्तियां चार होती हैं, जिस आधार पे आप जिस देवता की पूजा करते हैं, जितनी आपकी साधना होती है, उसी के आधार पर आपको चारों मुक्तियां मिलती हैं। हमारे जितने ऋषि देवता गण गंधर्व हैं, सब मृतलोक में है, सबका जन्म मरण होता है। मोक्ष का मतलब होता है परम शाश्वत सनातन धाम, जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौट कर नहीं आता है। तो एक दृष्टि हम देख लेते हैं, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की मोक्ष हुआ है? आप स्वयं देखिए, भगवान विष्णु राम रूप में आए, अपना कर्म किए और कर्म करके सरजू नदी में जल समाधि लिए, पुनः अपने वैकुंठ गए। फिर उसी कर्म को भोगने के लिए श्री कृष्ण रूप में आए। तो साथियों किधर मोक्ष हुआ? मोक्ष का मतलब होता है जो साधक उस परम शाश्वत सनातन धाम में जाता है, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आता। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए पुनः अपना कर्म भोगने के लिए गए। किधर मोक्ष हुआ? मोक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जितने भी हैं, इनको भी मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष का एक मूल मंत्र है। आज संसार में देखिए जितने भी गुरु हैं, कोई राम राम, कोई हरे कृष्णा, कोई ओम नमः शिवाय, कोई जय माता दी, जबकि ये शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है। गीता जी में उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। साथियों ये तो बात वही हुआ, पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। आप बबूल का पेड़ लगाकर और आम की कामना कर रहे हो, तो ये दुर्लभ नहीं है, संभव है। साथियों आज देखिए संसार में जितनी भक्ति चल रही, कोई राम राम, हरे हरे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जबकि ये वेदों में इनका कहीं जिक्र नहीं है, गीता में इनका कहीं जिक्र नहीं है। साथियों आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर आपको सच में मोक्ष चाहिए, सच में आपको परमात्मा चाहिए, तो इन बाह्य आडंबरों से बाहर निकलकर आप ज्ञान मार्ग अपनाइए। साथियों कहते हैं कि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। एक कहावत है साथियों, एक्सपीरियंस पावरफुल, सक्सेस विदाउट एक्सपीरियंस नॉट सक्सेसफुल। अगर आपको स्वयं का ज्ञान नहीं हो रहा है, आप इन बाह्य आडंबरों से हट नहीं पा रहे हैं, तो आपका मोक्ष होना दुर्लभ है साथियों। फिर आप मोक्ष को खो भी भूल जाइए। अगर आपको सच में मोक्ष चाहिए, सच में परमात्मा चाहिए, तो आपको ये मूर्ति पूजा, ये जप, तप, तीर्थ, व्रत, संयम, ये जितने भी बाह्य क्रियाएं हैं, सबको आपको त्यागना पड़ेगा। साथियों ये जितने हैं हमारे गुरु शंकराचार्य, पुरी, गिरी, नागा, ये सारे जितने के जितने हैं साथियों, ये इनको कुछ ज्ञान नहीं है। अगर इनको ज्ञान होता तो ये बाह्य आडंबर नहीं करते, ये जंगलों में जाके तपस्या नहीं करते, बगैर खाए पिए हजारों वर्ष तपस्या नहीं करते, क्योंकि इनको ज्ञान न होने के कारण अपने मनमानी भक्ति साधनाएं की, इसलिए इनको मोक्ष नहीं हुआ। जबकि आप देखेंगे कि मोक्ष का एक मूल मंत्र होता है। कबीर सागर में भी लिखा है कि नाम मोक्ष के लिए 3 बार में नाम प्रक्रिया दी जाती है, साधक को 3 बार में भक्ति दी जाती है, जिससे मोक्ष तक का पूर्ण विधान है। वैसे ही हमारे गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा है, ओम तत्सत इत निर्देशा,
ओम तत्सत ऐसा निर्देश दिया जा रहा है कि इसके अलावा जो भी कोई साधक कोई भी मंत्र का जाप करता है उसका मोक्ष नामुमकिन है, असंभव है। इसके अलावा कोई भी मंत्र का जाप आप करते हो तो आपको मोक्ष नहीं होगा। साथियों, लोग पवित्र शास्त्रों को, पवित्र गीता को, पवित्र वेद पुराण को ना मानकर अपने मनमानी भक्ति साधना की, इसलिए ना ही तो उनको मोक्ष हुआ, ना ही तो उनकी मुक्ति हुई, केवल उनका शरीर चेंज हुआ। उनके कर्मों के आधार पर उनका शरीर दूसरे शरीर में गया। इसलिए साथियों, कबीर जी की एक वाणी है, मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, जैसे तरुआ टूटता वृक्ष कबहू न लगता डार। साथियों, ये मनुष्य जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से शुक्र है, आप लोगों से शुक्रगुजारिश है कि आप लोग ये मूर्ति पूजा, ये बाह्य क्रियाओं में बिल्कुल मत रुचि रखिए। इन क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनसे कुछ होता तो आप स्वयं अपने घर में ही, अपने आसपास में देख लिए, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा इसी झूठी परंपरा को करते करते मर गए और वो आज भूत बन के हर घर में घूम रहे हैं। साथियों, ये पॉइंट है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आज हर घर में भूत प्रेत घूम रहे हैं। ये कोई भूत प्रेत बाहर के नहीं है, वो हमारे दादा ही परदादा हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र विरुद्ध भक्तियां करके ये मूर्ति पूजा, ये व्रत, ये तीर्थ, ये संयम, ये पिंडदान, ये कुंडदान, ये सब दाने कर करके इनकी आत्माएं यहीं भटकती रह गई और वो प्रेत बने। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तैसी। आपकी भावना जैसी है, आप जो भी करते हैं उसी में समा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार गीता अध्याय 9 के श्लोक 24 में लिखा है, जो पितरों की पूजा करते हो पितरों को, जो भूतों को पूजा करते हैं भूतों को, जो देवताओं की पूजा करते हो देवताओं की, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो सदा सदा के लिए उनका मोक्ष हो जाता है। तो साथियों, जब हमारी गीता इस बात को प्रमाण कर रही है कि देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं के पास ही जाएंगे, उनका मोक्ष नहीं होगा। वो जो भी पाप, जो भी पुण्य करेंगे, जो भी दान धर्म करेंगे, उसका लेखा जोखा होगा। उनके पुण्य जो रहेंगे उतने दिन तक स्वर्ग लोक में रहेंगे, बाकी नरक लोक में उसके बाद पुनः लक 84 में ठोंक दिए जाएंगे। साथियों, आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर आपको सच में मोक्ष चाहिए तो आप ज्ञान मार्ग अपनाइए, और ज्ञान मार्ग में संत कबीर जी के अलावा इस धरती पर किसी के पास मोक्ष ज्ञान नहीं है। वो तो कृपा हो, वो संत ऐसा हो जो कबीर जी के मार्ग में चलता हो, जैसे संत रविदास जी महाराज, संत घीसादास जी, संत मलुकदास जी, संत गरीबदास जी, संत नानक देव जी, जिन्हें कबीर परमात्मा ने अपने द्वारा नाम दीक्षा दी। इन संतों को मोक्ष हुआ। क्यों मोक्ष हुआ? क्योंकि उन्होंने स्वयं परमात्मा को जाना और परमात्मा के द्वारा दी गई शिक्षाओं को प्राप्त किया। उन्होंने किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं की, न उनको किसी प्रकार की चमत्कार। जबकि आप देखेंगे संत रविदास जी के पास इतनी भयानक भयानक सिद्धियां थी, गोरखनाथ जैसे योगी उनको कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन कभी संत रविदास जी ने न किसी को श्राप दिया और न ही कभी अस्त्र उठाया। साथियों, ये सोचने वाली बात है। मोक्ष का मतलब होता है शांति। जब आप अस्त्र उठा रहे हैं, जब आपको क्रोध आ रहा है, तो आप मोक्ष क्या खाक पाओगे? आपको स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, आप क्रोध में आके किसी को श्राप दे रहे हो, अस्त्र उठा रहे हो और खौफ देख रहे हो मोक्ष का। यह मुमकिन है साथियों, मुमकिन नहीं, असंभव है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि देव दानव मानव गण गंधर्वों का मोक्ष इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं को नहीं जाना, शास्त्र विरुद्ध भक्तियां की, जो भी सिद्धियां आई, जो भी शक्तियां आई, उसका दुरुपयोग किया और उसका परिणाम वो भोगते रहे। अंतवा गत्वा उनके श्राप का, दिए हुए श्राप का कारण वो स्वयं अपने श्राप को भोग रहे हैं और लक्ष्य और राशि में घूम रहे हैं। इसलिए उनका किसी का मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष का मतलब होता है शांति, जिसके अंदर क्रोध ना हो, जिसके अंदर दया हो, इंसानियत हो। अब जिसके अंदर ये दया ही नहीं साथियों, हमारे ऋषि महर्षि देव देवता देखिए स्वयं की सुरक्षा के लिए दूसरे का गला काट देते हैं, दूसरे को मृत्यु दंड दे देते हैं। क्या यही मोक्ष है? क्या यही शांति है? और आप इनकी भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? ये दुर्लभ है साथियों। ये तो बात वही हुई कि पेड़ बबूल का लगा के आप आम की कामना कर रहे हो। साथियों, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिन महान संतों का मैंने नाम बताया, आदरणीय रविदास जी महाराज, घीसादास जी, संत मलुकदास जी,
संत गरीबदास जी महाराज, संत नानक देव जी महाराज, ये इस धरती के ऐसे संत हैं, इनके पास 24 की 24 सिद्धियां थी। माया लक्ष्मी उनके चरणों में घूमती थी, लेकिन उनको पता था कि अगर मोक्ष चाहिए तो इन सिद्धियों को, इन सारी शक्तियों को त्यागना पड़ेगा। अगर इसी में घूमते रह जाएंगे, इसी के मोह में फंस जाएंगे, फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए साथियों, इन्होंने कभी ना अहंकार किया, न कभी मान किया, न कभी सम्मान किया, न किसी को श्राप दिया, क्योंकि इनके जीवन का एक मूल उद्देश्य था मोक्ष। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से सरल भाषा में समझ में आ गया होगा कि मोक्ष क्या होता है, मोक्ष किसे मिला। मोक्ष के लिए साथियों, आपको जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के, बाह्य आडंबरों से हटकर ज्ञान मार्ग अपनाना पड़ेगा। और आपके लिए सबसे अच्छे ज्ञान मार्ग है